तुमने कभी नोटिस किया है, तुम मैसेज भेजते हो और सामने वाला ऑनलाइन होता है लेकिन रिप्लाई नहीं करता, और तुम बस स्क्रीन को देखते रहते हो, शायद अब करे, लेकिन वो नहीं करता, और यहीं से ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है। क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या वो बिजी है या मुझे इग्नोर कर रहा है? अब हम इमोशनल कनेक्शन को देखते हैं। सच ये है कि ये सिर्फ एक मैसेज का इग्नोर होना नहीं होता, ये तुम्हारी वैल्यू का सिग्नल होता है। जब कोई इंसान बार बार ऑनलाइन होते हुए भी रिप्लाई नहीं करता, तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली उस सिचुएशन को एनालाइज करना स्टार्ट कर देता है, और जितना तुम सोचते हो उतना तुम उस इंसान के बारे में इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हो। अब हम रियल साइकोलॉजी को समझते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई इंसान ऑनलाइन होते हुए भी रिप्लाई नहीं करता, तो उसके पीछे कुछ स्पेसिफिक रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीजन है प्रायोरिटी। सिंपल सी बात है, जो इंसान तुम्हें इंपॉर्टेंस देता है वो बिजी होते हुए भी एक छोटा सा रिप्लाई जरूर देता है। अगर कोई बार बार डिले करता है तो इसका मतलब है कि तुम उसकी लिस्ट में नीचे हो। अब दूसरा रीजन समझते हैं, पावर कंट्रोल। कुछ लोग जानबूझकर रिप्लाई डिले करते हैं क्योंकि उन्हें कंट्रोल फील होता है। उन्हें लगता है कि मैं इंपॉर्टेंट हूं, लोग मेरा वेट कर रहे हैं। ये एक साइकोलॉजिकल गेम होता है जहां वो तुम्हारी अटेंशन को कंट्रोल करते हैं। अब तीसरा और सबसे डेंजरस रीजन, अटेंशन मैनिपुलेशन। वो चाहता है कि तुम उसके पीछे भागो। जितना तुम वेट करते हो, जितनी दफा तुम फोन चेक करते हो, उतनी उसकी वैल्यू तुम्हारे दिमाग में बढ़ती जाती है, और बिना समझे तुम उसके ट्रैप में फंस जाते हो। अब एक सिंपल एग्जाम्पल सोचो। दो लोग हैं, एक तुम्हें तुरंत रिप्लाई करता है और एक 5 या 6 घंटे बाद। सच सच बताओ, तुम किसके रिप्लाई का ज्यादा वेट करते हो? ऑब्वियसली दूसरे का। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन रेयर चीज को ज्यादा वैल्यू देता है। जो चीज इजीली मिल जाए उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और जो लेट मिले वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। लेकिन यहां एक डेंजरस ट्विस्ट है। तुम उस इंसान को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हो जो तुम्हें इंपॉर्टेंस नहीं देता, और धीरे धीरे ये तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को अफेक्ट करता है। अब सवाल ये है, तुम्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज, डबल टेक्स्ट मत करो। जितना तुम पीछे भागोगे उतनी तुम्हारी वैल्यू गिरती जाएगी। दूसरी चीज, अपनी वैल्यू खुद बनाओ। अपनी लाइफ में इतनी बिजी हो जाओ कि तुम्हें किसी के रिप्लाई का इंतजार ना हो। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो इंसान एफर्ट ना करे उससे डिस्टेंस रखना सीखो। याद रखो, जो तुम्हें वैल्यू करता है वो तुम्हें वेट नहीं करवाता, और जो तुम्हें वेट करवाता है वो तुम्हें वैल्यू नहीं करता। अगर तुम ऐसी ही और साइकोलॉजी वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो मोहीन अशरफ को।